हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में। पीवा क्या है? पीवा इज प्रिसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर। नाउ अगर आपको एग्जाम में सिर्फ पीवा नाम दे दे तो इसको किसी मिसाइल के नाम से कंफ्यूज मत करना। पीवा जो है ये एक आयोडीन वैल्यू एनालाइजर है। सेकेंड, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वाई आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट इन अवर बॉडी। रिसेंटली अभी देर वर फ्यू आर्टिकल्स अबाउट कि वी नीड टू रिविजिट अवर फूड आयोडीन प्रोग्राम आफ्टर पेंडेमिक। तो किसी भी चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत कब रहती है? तब या तो उसमें वैल्यू ज़्यादा हो या फिर उसमें वैल्यू कम हो। इंडिया का जो यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडेशन प्रोग्राम है, इसको वॉच करते थे सॉल्ट कमिश्नर्स ऑफिस। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर। तो अभी रिसेंटली इस सॉल्ट कमिश्नर के ऑफिस को बंद कर दिया गया है एंड इट हैज बीन सेड कि अगर ये ऑफिस बंद कर दिया गया है तो जो हमारा 100% यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडेशन का जो कवरेज है कि सारे 100% हाउस होल्ड्स में कवर होने चाहिए, उस पर फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा। देखो, जैसे कि कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हॉल्ट हो गई है, काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स थे वो रुक गए हैं, उनके जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पा रहे। और ऐसे के अंदर ये बहुत छोटी सी चीज़ दिख रही है हमको यहाँ पे कि सॉल्ट एंड आयोडीन जो है दिस स्कीम, अभी हमको लग रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रुक गई हैं। इट्स नॉट दैट, इट इज़ इम्पैक्टिंग अवर हेल्थ ओनली। इसीलिए सॉल्ट एंड आयोडीन की स्कीम्स को भी कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो इसको रिवाइव करने की बात बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पे एक सर्वे होना चाहिए कि कितने ऐसे इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जो अभी भी अपने फूड के अंदर कंटिन्यूसली आयोडीन कंटेंट जो है उसको लेते हैं। और इंडिया मतलब ये ना स्टार्ट हुआ था 1960s के आसपास में, कांगड़ा वैली हिमाचल में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके जो वैल्यूज़ आए थे, उसके जो रिजल्ट आए थे अबाउट द आयोडीन डिफिशियंसी, सो उसी से इंस्पायर होके इंडियन गवर्नमेंट ने इसी तरीके आयोडीन डिफिशियंसी को रिड्यूस करने के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे। उन्हीं में से फाइनल जो निकल के आया वो हमारे यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडेशन प्रोग्राम जो था। तो ये 1962 के अंदर ही आयोडेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और इसमें अभी देखो 76 के आसपास के जितने भी हाउस होल्ड है ना वो यूज़ कर रहे हैं आयोडीनाइज्ड सॉल्ट। तो लेकिन फिर भी जो टारगेट है वो 90% है। लेकिन फिर वही बोल रही है कि सॉल्ट कमिश्नर के ऑफिस को जब से अगर हटा दिया गया है तो इसका जो यूनिवर्सल कवरेज है उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। बट इंपॉर्टेंस क्या है आयोडीन की? बहुत ही छोटा सा इसमें हम मात्रा लेते हैं, बट आयोडीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड योर फॉर मेंटल ग्रोथ। इसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है। आई जस्ट वांट टू शो यू अ पिक्चर। ये जो ब्रेन सेल का इमेज है, दिस इट इज़ नॉट ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचेस जो है डिमिनिश हो रही है क्योंकि आयोडीन डिफिशियंसी है यहाँ पे। तो अगर आपकी ये डिमिनिश ब्रांचेस इस तरीके से, ये ऐसे मान लो कि अगर ये स्वस्थ नहीं होती है तो आपके कनेक्शंस नहीं होते हैं सही एंड यू हैव द लोअर IQ ऑल्सो। मतलब इट हैज़ बीन सेड कि अगर आयरन डिफिशियंसी की वजह से 13 पॉइंट समथिंग का IQ भी मिल सकता है, विच इज़ वेरी लो। मतलब कि वो बच्चा अपना खुद का काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आयोडीन जो है स्पेशली जो अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी, जो अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड दी अर्ली एज ऑफ चाइल्ड होता है, वहाँ पे आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आयरन की डिफिशियंसी हो तो उसकी वजह से नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, अंडरवेट एंड ओवरवेट दोनों सिचुएशंस हो सकती है, थायराइड की अलग से प्रॉब्लम, मेंटल ग्रोथ, आपकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ होती है वो रुकना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़, दिमाग बहुत धीरे धीरे काम करेगा, उनको समझ में आना थोड़ा कम होता है, मेंटल रिटार्डनेस हो गया, साइकोमोटर डिफेक्ट्स हो गए, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट्स ऑल्सो, लो इंटेलिजेंस कोटेंट, लो IQ जिसको हम बोलते हैं वो। एंड ऑल्सो अगर प्रेग्नेंट मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो इसकी वजह से अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, नियोनेटल डेथ, मतलब ऐसे समझो कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट दोनों जो हैं ऐसे केसेस के अंदर थोड़ी सी हाई पाई जाती है। ठीक है, तो आयोडीन जो है बहुत ही छोटा सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली वाइटल फॉर अवर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ और एक होशियार बच्चा, तो आयोडीन डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हियर, क्योंकि हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं ये उनको हैप्पी एंड हेल्दी बनाता है उनको। ठीक है, so iodine deficiency is one of the most damaging during the fetal development only, और initial years of child के life होते हैं वहाँ पे it can have the stunted growth and the mental development also। ठीक है, तो ये आयोडीन की इम्पोर्टेंस है। लेकिन इम्पोर्टेंस का मतलब ये हुआ कि इसीलिए आयोडीन का जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करा गया था ताकि आयोडीन की कमी ना हो। लेकिन आजकल जिस तरीके से हाइपरटेंशन के केसेस रेज हो रहे हैं, इट हैज़ बीन सेड कि कंट्री के अंदर सॉल्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट को हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया है। देखो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में सॉल्ट होता है, आप चाहे
मार्केट से कोई भी चिप्स का पैकेट ले लो आप, चाहे कोई भी नमकीन का पैकेट ले लो, हर एक चीज़ के अंदर आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट दिखाई देता है। तो जो अनसैचुरेटेड वाला कंटेंट होता है दैट इज़ नेवर हेल्दी फॉर यू। मतलब आप कभी नेक्स्ट टाइम कोई भी पैकेट में लेते हो, चाहे वो मैगी भी क्यों ना हो, आप उसमें देखना पीछे ना एक इंग्रेडिएंट का लिस्ट देके रखा होता है, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट इतना है, विटामिन इतने हैं, आयरन इतना है, शुगर इतनी है, फैट इतना है, ये सारी चीज़ें उसमें देके रखी होती है। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट सी कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो हम खाते हैं उसमें एडिशनल इस तरह का सॉल्ट कंटेंट होता है। तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसे आप देख लो कि सोडियम इंटेक ना जनरली WHO के अनुसार सिर्फ 5 ग्राम हर दिन के अंदर होता है, लेकिन इंडियन अडल्ट कंज्यूम कितना करती है इसको 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट, एंड दैट इज़ लाइक रियली हाई लेवल। मतलब जैसे हम आई रिमेंबर हमारे तो घर में बड़े बुजुर्ग बोलते रहते कि नहीं ज़्यादा नमक मत खाया करो, ज़्यादा नमक खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड दैट, बट डेफिनेटली हाँ, मतलब इट हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑल्सो कि इंडियन अडल्ट जो है वो ज़रूरत से ऑलमोस्ट डबल नमक खाते हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी ईट हैज़ सॉल्ट इनटू दैट, राइट। तो उसी को एनालाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक डिवाइस जो है उसको इन्वेंट करा गया है, विच इज़ पीवा। पीवा इज प्रिसिजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर, एंड सॉरी फॉर द नॉइज, ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है, सो दैट्स लाइक कंटिन्यूसली ठक ठक हियर। अच्छा, तो पीवा जो है दिस सिस्को CSIR सिस्को विच इज़ Council of Scientific and Industrial Research, and SISCO is Central Scientific Instrument Organization जो है, they have developed and transferred the technology of PIVA. Now इसको recognized भी करा गया है FSSAI के द्वारा, and I had the opportunity to talk with the inventor himself, Shri Bhupendra Kalra sir ji. He मतलब I could have a word with him on the call, and he explained me that with what hard work and how much of effort इसको recognition मिला है, and what an amazing device this is. तो पीवा क्या करेगा? सो पीवा जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स में कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विच इज़ आयोडीन वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो ये ना सिर्फ जो एडिबल ऑयल हम खाते हैं उसके अंदर, बल्कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स होती हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस लेब्स होती हैं फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में, जो साबुन वगैरह पे आपको पता होगा कि उसमें भी अनसेचुरेटेड ऑयल डलता है, उसमें फैट डलती है। तो सॉप या जो भी कॉस्मेटिक हो गया, बेकरी हो गया, मीट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, चारकोल इंडस्ट्री, इन सब के अंदर जहाँ जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल की अच्छी खासी एप्लीकेशन है वहाँ पे पीवा का यूज़ करा जा सकता है टू मेजर कि उसमें अनसेचुरेशन आयोडीन वैल्यू कितनी है। तो इस तरीके से देखो, जो डिफरेंट ऑयल्स होते हैं ना, कि कनोला का ऑयल हो गया, कोकोनट, कॉर्न, ऑलिव, डिफरेंट ऑयल्स के अंदर डिफरेंट आयोडीन का वैल्यू होता है। तो इसमें देखो सबसे कम आयोडीन का वैल्यू आपको लगेगा कोकोनट के अंदर, देन वी हैव इन द ऑलिव। तो जो जितना महंगा ऑयल होगा उसमें उतना ही कम आयोडीन वैल्यू आपको दिखेगा, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग, ठीक है। तो पीवा क्या करेगा? पीवा ना ये जो एडिबल ऑयल्स इन फैट के अंदर जो एक्सेसिवली सॉल्ट कंटेंट मिला दिया जाता है उसको ये डिटरमाइन करेगा, जो अडल्ट्रेशंस होती हैं एडिबल ऑयल इन फैट के अंदर। तो पीवा कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, राइस ब्रांड जो बोलते हैं कि सोयाबीन का तेल, या जो भी हम घर में तेल या घी खाते हैं उन सब के अंदर कितनी आयोडीन वैल्यू है इसको कैलिब्रेट करेगा और इसको टेस्ट करेगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही जल्दी से काम करती है। इससे पहले जो किट यूज़ करा जाता था उसमें बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी 3 घंटे के अंदर अंदर ये रिजल्ट दे देगी। और ये एडवांस फूड टेस्टिंग किट के हिसाब से आप मतलब एक जो आप और मेरी तरह जो आम जनता है वो भी इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकती है। तो ये रैपिड फूड टेस्टिंग में एक बहुत ही शानदार एडिशन है इसका। करेगा कैसे? मैनुअली क्या होता है, और जैसे जो ओरिजिनल या ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं आयोडीन वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, उसमें मैनुअल ट्राइटेशन होता है। उसके बाद में कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑटोमेटेड ट्राइटेशन पे, तो वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने में काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, और इन सब में टॉक्सिक केमिकल भी यूज़ करे जाते हैं। लेकिन ये जो पीवा डेवलप करा गया है ये विद इन 3 मिनट्स, आई थिंक मैंने 3 आवर्स बोल दिया था, ओके सॉरी फॉर दैट, ये सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर ही रिजल्ट को दे देगा, सेम एनालिसिस करेगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो हर सैंपल ड्रास्टिकली रिड्यूस करती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ पीवा। आई थिंक लाइक ये हेल्थ के मामले में हम बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल एक नया इन्वेंशन आया है।
नाउ फंक्शंस ऑफ आयोडीन के, क्योंकि हमने बात करी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो आयोडीन अगर आप सफिशिएंट मात्रा में खाते हो तो एक तो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो नहीं होती। देन वी हैव हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत, या तो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है या बहुत ठंडा रहता है, सो वो थोड़ा सा बैलेंस रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी रेगुलेट करती है। सो मोर देन दैट ऑल्सो, मतलब जो आयोडीन होती है वो हमको सॉल्ट के अंदर तो मिलती है जो अडल्ट्रेट है। नेचुरली जो आयोडीन है वो आपको कैरेट से, बीन से, बीट जो चुकंदर होता है, ब्रोकली से जो हरे कलर की गोभी होती है, पीज, चीज़, स्पिनिच, पालक, इन सब से भी मिलता है। सो यू कैन ईट ईदर दीज मटीरियल्स सफिशिएंटली और हैव योर फूड, जो सॉल्ट जो है वो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी पीवा एंड व्हाट इज व्हाई दी आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर बॉडी, एंड जो हाई आयोडीन रेंज पे जा रहे हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, इन सब के बारे में हमने बात करी। मेरा नाम संतोष है, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_butha पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। दिस इज़ इट, अपना ध्यान रखिए। अ न्यू वेरिएंट लैम्डा वेरिएंट हैज़ ऑल्सो कम, लकीली अभी तक इंडिया में केस नहीं है, बट वंस स्टार्ट कमिंग we have to be extra cautious because it is extremely transmissible, ठीक है। 7 म्यूटेशंस हैं यार उसके अंदर, तो अपना ध्यान रखो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।